यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जीवन की सफर में चलने के लिए और मुक्ति पाने के लिए इंसान बहुत कोशिश कर रहा है और अलग अलग ईश्वर बना रहे हैं, ईश्वरों के चेहरे का निर्माण करते चले जा रहे हैं। विधि दिनों से लेकर आज तक हम आप सभी को यही फरमाते चले आ रहे हैं और दिखाते और सुनाते भी आ रहे हैं। जैसे आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर कि क्या वो फोटो क्या यीशु मसीह का है या नहीं। भूतकाल से लेकर अभी तक काफी लोग इसी को यीशु कहते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये यीशु मसीह है या नहीं है? क्या आपको यीशु मसीह लगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल रेवरेंड, बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक इसी के पीछे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप नहीं लगे इसके पीछे? रेवरेंड, बिशप और आप इसी के पीछे लगे हुए हैं कि ये यीशु मसीह है ऐसा करके। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा देते समय निर्गमन 20 अध्याय उसका 4 वचन में कहा कि तो अपने लिए कोई भी प्रकार की मूर्ति बनाकर नहीं गढ़ना है, बनाना ही नहीं है, ऐसे बोला था। फिर इस व्यक्ति को और इस फोटो को लोगों ने दर्शाना शुरू कर दिया कि यह यीशु मसीह है, ऐसे करके लोगों ने जनता में फैला दिया और जनता ने विश्वास कर लिया क्योंकि सेवक सेविका ने फैलाया। और आजकल यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर इसी व्यक्ति को कहते हैं लोग कि यीशु मसीह है। आजकल अगर सुना जाए तो चीन देश में, चाइना के अंदर लेडीज जात का यीशु मसीह आ चुका है, वो भी डुप्लीकेट। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और इसी व्यक्ति के नाम से लोग इसी का फोटो रखते हुए अलग अलग फोटोज बना कर लोग क्रिसमस करने जा रहे हैं। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस किया जाता है। यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस लोग करते हैं। हो सकता है ये वीडियो जो आपके सामने लंबा हो सकता है, आखिर आपके पास समय होगा तो जरूर देखना है, अन्यथा आप फिर बाद में देखिएगा। आइए हम कुछ और आगे बात करेंगे। जब आपको मैं बताना चाहता हूं, ऐसे मिलावटी लोग करेंगे, उनके बीच में शिक्षा देने वालों को मैं कुछ बात करना चाहता हूं। लोगों को मूर्ति के बारे में बिल्कुल भी उन्हें भजिए, उन्हें पूजिए, उन्हें लेकर घूमिए, ऐसा बिल्कुल ना सिखाएं। रेवरेंड, बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक ऐसे ही फोटो को मानते चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं पढ़ूंगा वचन यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 56 अध्याय उसका 10 वचन में आप पढ़िए। यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा, उसके पहुरे अंधे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले, शिक्षा देने वाले, है ना, लोगों को, जनता को संभालने वाले लोग क्या कर रहे हैं? पहुरे मतलब आजकल अगर उसका उल्लेख अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सेवक सेविका जो लोगों को मार्गदर्शन बता रहे हैं, लोगों को सुसमाचार प्रचार सुना रहे हैं, उन सभी को आज मैं इस वचन के द्वारा कुछ बात कहना चाहता हूं। यहां लिखा कि उसके पहुरे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्वप्न देखते रहना चाहते हैं और लेटकर ये सोना ही चाहते हैं, इनको आराम चाहिए। यहां पर यह भी कहा कि गूंगे कुत्ते कहा गया है। क्या लिखा? आप भी वहां देख सकते हैं कि ये सब के सब गूंगे कुत्ते हैं।
क्या कहा गया? इनको कहा गया गूंगे कुत्ते कहा गया। किनको? जो सच्चाई को जानने के बाद में बोलते ही नहीं, बोलने की ताकत नहीं रखते हैं, ऐसों को गूंगा कुत्ता कहा गया है। समझ में आता है आप लोगों को? गूंगा कुत्ता कहा गया जो सच्चाई को बोल नहीं सकता, सच्चाई बता नहीं सकता, झूठ क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, उसको बोल नहीं सकता। ऐसे लोग क्या है? गूंगे कुत्तों के समान हैं, जो झूठ को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो गद्दारी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठ को पसंद किया जा रहा है। मैंने कहा था, अभी और एक बार बताना चाहूंगा आपको, ये कौन है? अगर मैं आप सभी को पूछूं तो ये कौन है? लोग कहेंगे कि यीशु मसीह का फोटो है। मैं कई जगह जाता हूं, कई बार लोगों को खुलासा देने की मैंने कोशिश करी है, कई बार लोगों को मैंने कहा कि ये कौन है, लोगों ने कहा यीशु मसीह है। कई जगह सेवक सेविका को भी मैंने पूछा, फिर भी वो कहते हैं कि यीशु का है, कहते हैं कि पहले ऐसा था, फिर बोलते हैं कि पेंटर ने बनाया, फिर बोलते हैं कि दिखाने के लिए रखा जाता है, फिर बोलते हैं कि यह अपना प्रभु है। काफी लोग तो हमारे गुजरात के अंदर इसकी पूजा करते हैं, इसकी मोमबत्ती भी इसको लगाया जाता है। तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहो, जो गूंगे कुत्ते हैं, जो सच्चाई बोलने में इनके पास हिम्मत नहीं है। ऐसों को गूंगा कुत्ता भी आप कह सकते हैं। एक और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, एक और दूसरा भेड़ को उठाए हुए दिख रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या यीशु मसीह भेड़ चराने आया था? बिल्कुल नहीं। क्या वो जगत भर में संसारिक चरवाहा था? बिल्कुल नहीं। इस भेड़ को उठाकर दिखा रहा है फोटो के अंदर, इसका मतलब, इसका अर्थ ये दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह भेड़ चराने वाला चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, ऐसे करके दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह लोगों को संभालने आया था, लोगों को सिखाने आया था, यीशु मसीह सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए आए थे। यीशु मसीह को कोई भेड़ उठाकर दिखा रहा है ना? है ना? फालतू की बातें मत करो। और ये उदाहरण अलग अलग प्रकार के दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ये बिल्कुल ना करें। और आजकल लोग क्रिसमस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्रिसमस करने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इन गूंगे कुत्तों को आप और मैं क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? यहाँ लिखा, यीशु खुद बोलता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पढ़ लो, आप पढ़ लो वहां पर, है ना? मनुष्य के नियम हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते। मनुष्य के नियम को हम नहीं मानेंगे, और हम नहीं मानते, और बिल्कुल नहीं मानेंगे। मनुष्य अलग अलग प्रकार के नियम बनाया जा रहा, जो हर सालों से किया जा रहा है। गुजरात के अंदर भी करेंगे लोग। आने वाला दिसंबर महीना, 25 दिसंबर को लोग इसी बात को लेकर आएंगे, जो ये लोग यीशु मसीह का होठों से तो आदर और सम्मान करेंगे, लेकिन इनका मन अलग रहेगा। रीतियों में, रिवाजों में, परंपराओं में, है ना, नाच कूद में, खान पीन में, नए नए कपड़े पहनेंगे, चिकना चिकना भोजन बनाएंगे, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, है ना? अपने आप को नया दर्शाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि कुछ प्रभु ने ही बोला उनको ऐसा करने के लिए, ऐसे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग होठों से आदर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह से दूर रहते हैं। इनका मन यीशु से दूर है। जो परंपरा, रीति रिवाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? होठों से तो आदर करते हैं, परंतु इनका मन यीशु से दूर है। यीशु से इनका मन दूर है। दूर है इसका मतलब कहाँ इनका मन है? संसार की ओर, शैतान की ओर, दुनियादारी की ओर, रिवाजों के ऊपर, नाच गानों के ऊपर, परंपराओं के ऊपर। कहते हैं कि ये क्रिसमस करके हम मसीह में, प्रभु में लोगों को ला रहे हैं। इनका कहना है, मत लाओ ठग कर, झूठ बोलकर मत लाओ लोगों को। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? झूठ बोलकर लोगों को मसीह में मत लाओ। जो है सो है, वही कहिएगा। अगला वचन में पढ़ूंगा, और ये
व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। किसकी विधि सिखा रहे हैं? मनुष्य की विधि सिखा रहे हैं, मनुष्य का उपदेश सिखा रहे हैं। ये कोई जो आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या ये परमेश्वर का उपदेश है? क्या परमेश्वर का उपदेश है? क्या परमेश्वर की योजना है? क्या परमेश्वर की ये व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, मनुष्य का बनाया हुआ नियम है, मनुष्य का बनाया हुआ रीति है, जिसका नाम है पोप जूनियस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद में 336 एडी में इन लोगों ने उसका शुरुआत किया। उसके बाद में जनता ने देश भर में फैला दिया। अगर कोई सच्चाई कहने जाए तो पसंद नहीं करेंगे, इनको सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ 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 के ऊपर झूठ चाहिए इनको। ये वीडियो अगर कोई देखेगा तो ज्यादा नहीं देखेगा, भाग जाएगा। समझ रहे? भाग जाएंगे, भागो ना, हमारा क्या उसमें। हम सच्चाई तो सच्चाई बताते ही रहेंगे, आप देखें या ना देखें। आइए देखते हैं आगे। यहाँ लिखा है कि तुम है ना मेरी उपासना व्यर्थ करते हो, फालतू करते हो, ऐसा कहा गया। यहाँ ये भी लिखा कि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। हे गूंगे कुत्तों कहा गया उन लोगों को जो देश भर में सेवक सेविका कलीसिया में जनता में सभाओं में सिखा रहे हैं, उनको गूंगे कुत्ते कहा गया। जो भौंक नहीं सकते, जो सच्चाई बोल नहीं सकते, है ना, जो गलत है उसके बारे में खुलासा कर नहीं सकते, उनको गूंगे कुत्ते कहा गया है। क्या कहोगे आगे? आगे क्या कहोगे? है ना, क्या कहोगे? ऐसे कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। आप लोगों को ऐसे कुत्तों से सावधान रहना चाहिए जो क्या करते हैं। फिलिपी 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो। क्या कहा गया? इनसे सावधान रहना चाहिए, इनसे दूरियां बनाना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इन काट कूट करने वालों को, मिलावट करने वालों से। सेवक सेविका आजकल सेवा में, जनता भर में, सभाओं में यही सिखा रहे हैं। कुछ लोग आ जाएगा बीच में अन्य भाषा लेकर बड़ 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 करेगा, अबला बटा बला बाठी बीरी 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 तीरी तीरी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं। ऐसों को कहा गया है मिलावट करते हैं सेवकाई में। गीत गाते गाते हो रहा बादशाह खदारा दीदी 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 कर देंगे, ये मिलावट करते हैं। इनको ऐसों से सावधान रहना, उनको यही नाम दिया गया है, कुत्तों से सावधान रहो, कुत्तों से सावधान रहो कहा गया है इसमें, है ना। ऐसे से सावधान रहो मतलब चौकस रहो। काट कुट करने वाले और बुरे काम करने वाले, ये लोग जो है बुरे काम करेंगे और आपको बर्बाद करके रख देंगे। क्या करके रख देंगे? आपको बर्बाद करके रख देंगे। और ऐसों से दूर होना ही नहीं चाहते लोग, उसी से निपटे रहना चाहते हैं। तेल पानी पिलाएगा, जैसे कि जाम हो गया पेट, है ना। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, हमारी गाड़ी में ऑयल डालना चाहता है, ऑयल डालने से अच्छा मशीन रहता है। उसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया? तेल पानी लोगों को पिलाते रहते हैं। यीशु मसीह ने ये टारगेट बिल्कुल नहीं दिया तेल पानी पिलाओ। यीशु मसीह क्या तेल पानी मीटिंगों में लेकर घूम रहा था? बड़ी बड़ी सभाएं उनकी होया करती थी। यीशु मसीह की जगह जगह रास्ते में चलते फिरते चाहे जहां यीशु मसीह जाते थे। कब्रिस्तान में नहीं जाकर यीशु मसीह ने मीटिंग कर दी। क्या वहां पर तेल पानी लेकर गया था लाजरस के पास? लाजर के पास जाकर यीशु मसीह ने उसे कहा, हे लाजर बाहर आ। क्या उसे कहा तेल लगाओ इसको? समय समय के अनुसार बदलने की कोशिश करो। आगे लिखा नीति वचन में, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। क्या कहा है ना? उसके वचनों में कुछ भी मत मिला। क्या कहा? उसके वचनों में कुछ भी मत मिला। क्या कहा? कुछ भी मत मिला, ऐसा कहा। तो क्यों मिला रहे हो? किसने इजाजत दिया? नहीं इजाजत दिया तो क्यों मिला रहे? क्यों ऐसे कर रहे? क्यों बढ़ा रहे? हाँ, क्यों बढ़ा रहे?
अरे तुम्हें डांटेगा और तुम क्या झूठा ठहरोगे? तुम झूठे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि तुम कुत्तों से सावधान कर रहे हैं, हम लोगों को तुम कुत्तों से सावधान हम कर रहे हैं, है ना? ऐसे कुत्ते सामने देखो, मैंने 2 कुत्ते का फोटो रखा है। ऐसे कुत्तों से सभी विश्वासी भाई बहन सावधान हो जाओ। और ऐसे ये कौन है कुत्ते? मान ये सेवक सेविका जो है गड़बड़ी करते हैं, सेवा में गड़बड़ी करते हैं, आराधना में गड़बड़ी करते हैं, प्रार्थना में गड़बड़ी करते हैं, नीचे गिराते फिर उठाते, नीचे गिराते फिर उठाते। अभी तो ऐसा मैंने एक वीडियो देखा, सफरचंद प्रार्थना करके दे रहे हैं, एप्पल प्रार्थना करके दे रहे हैं, लोग प्रार्थना करके दे रहे हैं। किसी का प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, तो उस एप्पल को खाएंगे, सफरचंद को खाएंगे, उसके बाद में उनकी प्रॉब्लम घट जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा समय आ चुका है लोगों के अंदर, ऐसा कामें शुरू हो चुके हैं, फल खिलाकर लोगों को चमत्कार देंगे। अभी ऐसे हो रहे हैं, है ना? प्रार्थना के ऊपर इनको भरोसा नहीं रहा, अभी फल के ऊपर आ चुके हैं। कुछ लोगों को तेल पानी के ऊपर आ चुका है, कुछ लोग नमक के ऊपर भरोसा करते हैं, नमक प्रार्थना करके दे रहे हैं, कुछ लोग कोलगेट साबु दे रहे हैं प्रार्थना कर करके। पता नहीं इनकी जिंदगी यीशु के आने से पहले सुधारा करेंगे या नहीं करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान से सुनो, खाने पीने वाले, क्रिसमस की त्योहार करने वाले, ध्यान से सुनो। तुम कुत्तों को मैं इतना सबको बोल रहा हूं, देश भर में जितने भी लोग क्रिसमस कर रहे हैं उन सभी को मैं कुत्ता बोल रहा हूं, उन सभी को मैं बोल रहा हूं तुम क्या बोलना चाहिए? तुम गद्दार हो। यीशु मसीह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम में तुम लूटपाट कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम में तुम क्या कर रहे हैं? सेवा बिगाड़ रहे हैं, सेवा बिगाड़ रहे हैं यीशु का नाम लेकर। तुम जितने भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तुम कुत्तों को मैं यही ऐसा ही बताऊंगा हमेशा वचन। तुमको मैं डरता नहीं हूं। तुम क्या कर सकते हो यार? क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? डराओगे, धमकाओगे, अलग अलग प्रकार का, है ना, बातें करोगे, क्या करोगे तुम? आओ देखते हैं, मुकाबला करो, वीडियो देखकर आ जाओ, दिखाते हैं तुम्हें हम वचनों के द्वारा। पढ़ते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। देख, खाने पीने के विषय में और नए चांद के विषय में, पर्व के विषय मतलब त्योहार के विषय में या सब्बतों के विषय में, कौन सा सप्ताह क्या करना है ना, कौन सा रविवार या फिर जो भी आप लोगों ने सब्बात दिन चुना है उसके बारे में क्या फैसला करना, क्या नहीं करना, यहाँ मना किया, मत करो फैसला। त्योहार के बारे में भी फैसला नहीं करना, मतलब कोई प्रकार का सन आता उसमें फैसला करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों कर रहे फैसला? हाँ, यह लिखा अगला वचन 17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। देखो, ये जो है त्योहार अलग अलग प्रकार की, यहाँ ऊपर वाले वचन में लिखा है, पर्व आ गया, नया चांद आ गया, सब्बतों आ गया, फिर है ना, इसका फैसला मत करो। खाने पीने के विषय में बहुत सारे फैसला करते हैं ना, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये पिलाएंगे, वो पिलाएंगे, बहुत कुछ कोशिशें करते हैं ना, खाने पीने के बारे में बहुत फैसला करते हैं लोग। तो यहाँ लिखा फैसला मत करो। फिर ये लिखा कि ये तो बस छाया के समान है, आएगा जाएगा, लेकिन मूल वस्तु कौन है, खास कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया। तो मसीह यीशु के पीछे जाओगे या क्रिसमस के पीछे जाओगे? ये सांता क्लॉज या क्या टोपी वाले का फोटो जो तुम रखते हो ना क्रिसमस के नाम में, ये नहीं आता, उसमें बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया उसको, उसमें ज्वाइन कर दिया। ये तो भला व्यक्ति था, ये भलाई करने वाला व्यक्ति था, और इसको क्रिसमस में क्यों जोड़ दिया? किसने कहा तुम्हें जोड़ने के लिए? है ना, क्रिसमस बाइबल के अंदर है नहीं, और ना ही कोई यीशु मसीह के चेलों ने सिखाया। लेकिन अभी जो है कुछ लोग ऐसे करने लगे हैं, कई वर्षों पहले ऐसे करने लगे, अभी तक कर रहे हैं। सुधारा कब करेंगे? बस आप देखते जाओ, हम बोलते चले जाएंगे। हाँ, आगे लिखा यीशु मसीह के जन्म के विषय में बात अगर करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना
एकलौता पुत्र, है ना, अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, जो कोई उसके ऊपर भरोसा और विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन उसको अनंत जीवन मिलेगा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। ठीक है, तो यीशु मसीह को इसीलिए इस संसार में भेजा गया। तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। हम बात करेंगे यानी कि हमने पहला वचन पढ़ा यूहन्ना 3:16, उसके बाद पढ़ेंगे मत्ती 1:18 से 19 वचन तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 वचन, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। समझ रहे, ये पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसका पति धर्मी था, उसे बदनाम करने की इच्छा में नहीं था, चुपके से, है ना, चुपके से वो उसे त्याग देने की कोशिश में था, विचार में था, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत उसे आकर समझाता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों। चलो देखते हैं, यहाँ पर यह वचन आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मैंने हेडिंग में लिखा यीशु का जन्म कहाँ हुआ, है ना। आपको अगर मैं पूछूं यीशु का जन्म कहाँ हुआ तो आप 100% यही कहोगे कि यीशु का जन्म गोठे में, गौशाले में, चरनी के अंदर हुआ। यही आपका जवाब होगा, मुझे आप यही जवाब देंगे। लेकिन गौशाले के अंदर या फिर चरनी के अंदर यीशु मसीह की पैदाइशी नहीं हुई, उसे तो केवल रखा गया था। यहाँ लिखा, चलो हम पढ़ते हैं। सो यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। ठीक, उसके बाद 5वां वचन कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 6वां वचन, उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए, मतलब जन्म देने के दिन पूरे हुए। यीशु मसीह को जन्म देना था वहां पर, तो जन्म देने का समय पूरा हुआ, दिन पूरा हुआ। तो क्या हुआ, अगला वचन पढ़ते हैं 7वां, वह यानी कि और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। देखो, कपड़े में लपेटकर उसे कहाँ रखा, चरनी के अंदर रखा, लेकिन लोग बोलते हैं चरनी के अंदर पैदा हुआ। एक से एक पास्टरों को लथड़ा कर रख दूंगा, हिला कर रख दूंगा, तुम झूठे हो, तुम कुत्तों की फौज वाले कितने लोगों को भरमाओगे, कितने लोगों को झूठ बोलोगे कि यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा हुआ। ऐसे करके आप दर्शा रहे हैं, नहीं, यीशु मसीह चरनी के अंदर पैदा नहीं हुआ। जहां पर नाम लिखवाने गए थे उसी जगह आसपास कहीं जगह हो गया, परंतु वहां पर जगह नहीं मिली। उसके बाद उसे चरनी के अंदर कपड़े में लपेटा मार के रखा गया। ऐसे करके यहाँ लिखा गया, चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। क्या नहीं थी, सराय में जगह नहीं थी, तो इसीलिए उसे वहां रखा गया था। ध्यान से सुनो, हाँ, यहाँ लिखा, देख, मरियम के पास जब संदेश पहुंचा था पैदा होने से पहले, गर्भ में आने से पहले, तो ये वचन मैं आपको बाद में बता रहा हूं। हाँ, यीशु कौन से महीने में पैदा हुआ या फिर गर्भ में आया, ये मैंने हेडिंग में लिखा। आगे लिखा है 6ठा महीना। 6ठे महीने के अंदर यीशु मसीह पेट के अंदर दाखिल हुआ। ये भारत कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा होता है। यहाँ लिखा लूका 1:26 से 27 वचन तक। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 6ठे महीने, ठीक है, 6ठे महीने में मरियम के पास स्वर्गदूत आया। 6ठे महीने ही वो गर्भवती हो गई। तो 6ठे महीने से अगर आप गिनते चले जाओगे दिसंबर तक, तो 7वां महीना ही होता।
चलो मेरे पास एक लिस्ट आया है बाहर देश से, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। पूरा ध्यान से सुनना, ये पढ़ने के बाद, ये समझाने के बाद में मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा। यहाँ लिखा यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ। सीधा और सिंपल बात, 25 दिसंबर को नहीं हुआ। 100% मैं कह रहा हूँ कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं। हाँ, यीशु मसीह का जन्म सिवान नामक तीसरे महीने में हुआ, जो हमारे कैलेंडर में जून है। हमारे कैलेंडर में जून है, समझने के लिए। सिवान नामक जो महीना था वो बाइबल के अंदर है, वो तीसरा महीना, उसका अनुवाद ढूंढे तो जून महीना आता है। चलो हम बाइबल के महीने हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। इसी में लिखे गए हैं। पहला महीना जो है अबीब, दूसरा महीना जीव, तीसरा महीना सिवान, चौथा महीना तम्मुज, और पांचवा महीना अब, छठा एलूल, सातवां क्या लिखा है इसमें, हाँ एतानिम, और आठवां महीना बुल, और नौवां महीना जो है किस्लेव, 10वां महीना तेबेत, और 11वां महीना जो है लिखा उसमें शबाब, और 12वां महीना अदार लिखा गया है। ये बाइबल के अंदर सारे नाम हैं। मैं फिर कभी इस विषय पर बाइबल के वचन देते हुए आपको पढ़कर मैं सुनाऊंगा, या फिर वचन रख दूंगा उस वीडियो के अंदर। और इन्हीं का अनुवाद है। पहला महीना बाइबल के अंदर अगर अनुवाद में, भारतीय अनुवाद में अगर दिखाएं, तो पहला महीना बाइबल के अंदर अप्रैल आता है। अप्रैल आता है, और उसके बाद स्टार्टिंग से बोलते चला जाता हूँ, समय ज़्यादा हो जाएगा। पहला महीना बाइबल के अंदर जो है अप्रैल आता है ना। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 12वां महीना बाइबल के अंदर मार्च आता है। ठीक है, तो निष्कर्ष अभी यह बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार तीसरे महीने के अंदर जो है यीशु मसीह का जन्म बता रहा है। ठीक, तो यीशु मसीह का जन्म तीसरे महीने बता रहा, तो उसका अनुवाद है जून महीना। ठीक, और हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अगर तीसरा महीना देखें तो मार्च महीना आता है। इसका मतलब है जून महीना या फिर मार्च महीना का टारगेट है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सीधा और सिंपल बात है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अगर आप ढूंढे जन्म का महीना, तो मार्च आता है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें, और बाइबल के अंदर से अगर देखें उसका तीसरा महीना जो है जून है। समझ रहे कि नहीं? सिवान महीना बाइबल में लिखा, लेकिन अनुवाद अगर ढूंढे तो जून महीना होता है। चलो अब हम आपको बताएंगे कि जैसे यीशु मसीह मरियम के पेट में छठे महीने आया, वो महीना था भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जून महीना, और बाइबल के हिसाब से अगर देखें तो सितंबर महीने में यीशु मसीह गर्भ में आ चुका था। ठीक है, तो अगर जून महीने से हम गिने, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अगर गिने दिसंबर तक, तो 7वां महीना होता है। और बाइबल के अंदर से अगर आप ढूंढे तो भी 7 महीना होता है। और बाइबल के अंदर आखिरी महीना अगर हम देखें 12वां महीना, तो मार्च महीना होता है। 12वां महीना, केवल 7 महीना ही चल रहा है पेट के अंदर, बाइबल के अंदर है ना, वो भी 7वां महीना। और क्या बोलना चाहिए, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें वो भी 7वां महीना दिसंबर के अंदर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई बहनों? समझाने वाले टीचर हो, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे वचन निकाले थे, इन मर भूखे कुत्ते है ना, काट कूट करने वाले कुत्तों से सावधान रहो। और ऐसों से हमारा कोई नाता नहीं है ना। तो यहाँ पर कैलेंडर भी दर्शाया गया। बाइबल से साबित होता है कि यीशु मसीह का जन्म सिवान जून में हुआ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे लिखा, क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म दिन नहीं है,
बहुत से फादर और बहुत से पास्टर और मसीह लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल में क्रिसमस नाम ही नहीं है। क्रिसमस यानी कि क्रिसमस रोम के सम्राट है ना, ऐसा नाम दिया गया, बड़ा नाम है, आप देख लीजिए, वहां पर देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटाइन ऐसा कुछ नाम है। इसने स्थापित किया, यानी कि यहाँ लिखा है कि 336 एडी में मनाया, मतलब यीशु मसीह के जाने के बाद में 336 साल बाद ऐसा किया इन लोगों ने। और इसके कुछ वर्षों के बाद में पोप जूनियस प्रथम ने क्रिसमस को यीशु के जन्म दिन में बदला दिया। हाँ, कृपया करके क्रिसमस को यीशु का जन्मदिन न कहे, है ना, न कहे क्रिसमस का, यानी कि यीशु का जन्म, यानी कि यीशु, हाँ, क्रिसमस का यीशु के जन्म में कोई संबंध नहीं है। 336 एडी में क्रिसमस की शुरुआत होने से सैकड़ों सालों पहले यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। समझे कि नहीं समझे? यीशु के जन्म को मनुष्य के बनाए क्रिसमस से न जोड़े। समझ रहे मेरे भाई बहन? ये क्रिसमस कर रहे थे लोग, इससे कई सैकड़ों वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। ये तो सैकड़ों वर्ष बाद में इन्होंने किया ऐसा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह के चेलों ने भी नहीं किया। समझ रहे? यीशु ने भी नहीं किया। समझ रहे कि नहीं? ये आत्मिक लोगों का काम बिल्कुल नहीं है। ये संसारिक लोग ऐसे करेंगे, शारीरिक रीति से चलने वाले, शरीर की इच्छा पूरी करने वाले लोग ही ऐसे क्रिसमस को मान सम्मान देंगे। और ऐसे लोगों को हम आखिरी वचन बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे। देख लो फोटो, आराम से देख लो। और ऐसे को मैं भजन संहिता के अंदर से पढ़कर सुनाना चाहूँगा। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा गया, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। देखो, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? रीति रिवाज करने वाले, गलती करने वाले, गलत सिखाने वाले, गलत सीखने वाले, गलत अनुभव करके आगे बढ़ने वाले, है ना, सच्चाई जानने के बावजूद भी गलत करते रहेंगे। उनको घोड़ा और खच्चर, मतलब घोड़ा और गधा कहा गया है। आपको दिख रहा होगा, मैं फोटो काफी दिनों से जोड़ कर रखा हूं। ऐसे लोग हो चुके हैं, घोड़े और गधे के समान हो चुके हैं। संभलना नहीं चाहते हैं, काबू में रहना नहीं चाहते हैं, किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को मानना नहीं चाहते, दुनियादारी करके जीना चाहते हैं। ऐसे लोग आजकल हो चुके हैं। तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।